देखो आज हम कक्षा 9वीं की अपना अध्याय 4 चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था पहले। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताना है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर कोई बिंदु है तो इससे कितनी रेखाएं जा सकती है? बहुत सारी। ऐसे 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 कितनी सारी रेखाएं जा रही है। तो हमें केवल दो रेखाओं के समीकरण बताने हैं जो इस बिंदु से होकर जा रहे हैं, और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों, ये भी बताना है अपने को। तो सबसे पहले अगर कोई रेखा है किसी बिंदु से अगर होकर जाती है तो उसके जो निर्देशांक है उस समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। मतलब x का मान रखेंगे तो y का कितना आएगा? 14। मतलब x बराबर 2 रखो तो y बराबर कितना आना चाहिए? 14। ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाओ। अब ये आ गया x और ये आ गया y, है ना। अब x का कोई भी मान रखो, ठीक है। तो x का पहले से हमको दे रखा है 2 और y का कितना है? 14। तो बराबर में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए 7 से गुणा कर दें और माइनस लगा दो, तो 7 14 में से 14 गया तो यह 0 आ जाएगा। अब 2x तो ये हो जाएगा 7x माइनस y बराबर 0। सॉरी, समझ में आया? या इन दोनों को जोड़ दो। तो अब दोनों का जोड़ कितना है? 16। इन दोनों को घटा दो तो 2 माइनस 14 तो माइनस का 12। ये सबसे अच्छा है, दोनों को जोड़ दो और दोनों को घटा दो। दो समीकरण बताना हमको। x प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ दिया तो 16। x माइनस वाई, तो एक को एक में से घटा दो तो माइनस का 12। ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है। और इसमें लिख देना अनंत और अनेक। इसमें एक बात और पूछिए कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत और अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? दोनों को जोड़ दिया, दोनों को घटा दिया, ये समीकरण बन गए। उत्तर मत देखना, उसमें अलग है और वो भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है एक बिंदु, थ्री कॉमा 4 और एक समीकरण दे रखी है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल। अब एक चीज और दे रखी है, ये बिंदु चूंकि दिया गया बिंदु 3,4
समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 पर स्थित है। ठीक है, अब ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, तीन, और y की जगह क्या रखेंगे, 4। y की जगह 4 रखा, x की जगह 3 रखा, प्लस 7, तो ये हो गया 12। 3a प्लस 7 इधर आएगा, तो ये 12 में 7 गया तो 5। a को उधर रखो और 3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया a इक्वल टू 5/3। a का ही तो मान ज्ञात करना था हमको, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, हमको तीसरा हो गया है। चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक टैक्सी है, उसका किराया है, चौथे क्वेश्चन में। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया 8 और फिर उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y हो। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितने, 8 रुपये। ठीक है, बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर, है ना। ठीक है, कुल दूरी प्रश्न में दे रखी है x किलोमीटर और कुल किराया कितना है, y रुपये। तो इसकी एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, अब देखो दूरी कितनी, x किलोमीटर। अब किराया कितना है, प्रति किलोमीटर 5 रुपये, तो किराया कितना हो गया, 5x प्लस पहला जो किराया है वो पहले किलोमीटर का 8 रुपये, वो जोड़ना पड़ेगा, बाकी तो ये है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल किराया आएगा ना, ये यहाँ लिख दो। चूंकि प्रश्नानुसार दूरी गुणित, ठीक है, किराया प्रति किलोमीटर प्लस पहले किलोमीटर का किराया बराबर कुल किराया। तो ये समीकरण आ गई। दूरी 5x 5 और किराया क्या हो गया प्रति किलोमीटर x, या दूरी x हो गई तो इसको ऐसा कर लो x गुणित 5, तब ये हो गया 5x, y को इधर ले आओ -y प्लस 8 इक्वल टू 0, या इसको ऐसा कर लो 5x माइनस वाई इक्वल टू -8। एक समीकरण आ गई ना, वही तो निकालना था हमको। प्रश्न में रैखिक समीकरण लिखिए, उसका आलेख खींचिए, है ना। तो अब समीकरण
x बराबर 0 रख दो इसमें, तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू -8, तो माइनस वाई इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू क्या आ गया 8, है ना। y इक्वल टू 0 रख दो, तो 5x माइनस 0 बराबर -8, तो x बराबर 8, तो x बराबर 8/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बजे 5 छक्का 30, 1.6। तो एक ऐसी टेबल बना लिया आपने, ठीक है। x और y, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 8 आ गया, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 1.6। ग्राफ बनाना है आपको। ये मूल बिंदु 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 8, ये हो गया 0 8। y बराबर 0 रखा तो x बराबर 1.6, मतलब यहाँ पर आएगा, ये क्या हो गया 1.6, 0। अब इन दोनों को मिला दो, स्केल से मिलाओगे आप तो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन बनेगी। ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन आपकी हो जाएगी ये समीकरण 5x माइनस वाई इक्वल टू -8, इसकी है ये, ऐसा ग्राफ बना लेना, ठीक है। तो हमें सवाल में क्या दे रखा था, एक कार या ऑटो रिक्शा जो है, एक टैक्सी का किराया पहला किलोमीटर का 8 रुपये, उसके बाद प्रति किलोमीटर 5 रुपये प्रति किलोमीटर है, डिस्काउंट है। तो 1 किलोमीटर गाड़ी जाती है और कुल किराया y हो जाता है, तो y इक्वल टू ये कर दिया हमने, फिर x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, फिर उसकी समीकरण बना दी, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए, ठीक है। एक चित्र दे रखा है, देखो ऐसा रफ में बना रहा हूं मैं, और एक समीकरण निकली है मूल बिंदु से, ये रेखा, जो इसका यहाँ का पॉइंट है -1, और इधर का है 1 -1, ठीक है। अब आपको 4 समीकरण दे रखी है, y इक्वल टू x, इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 0, तीसरी क्या है y इक्वल टू 2x, और चौथी क्या है 2 + 3y इक्वल टू 7x। अब देखो कोई भी समीकरण है वो इन दो बिंदुओं से जा रही है, तो इसमें x बराबर -1 रखने पर y बराबर 1 आना चाहिए, तो x बराबर -1 यहाँ पर रखें, तो y बराबर -1 आ रहा, मतलब ये तो नहीं हो सकती। और इसमें रख दो x बराबर -1, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, ये तो सही है। इसमें रखेंगे x बराबर -1, तो y 2 -1, तो -2 हो गया,
तो ये तो गलत है, इसको चेक कर लो। x बराबर -1 रखो, 2 + 3y बराबर 7 × -1, 3y तो 3y बराबर -5, तो y बराबर -5.2 आ रहा। मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? x + y = 0। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण है वो ये वाला है। ठीक है, x + y = 0। दूसरा आलेख दे रखा है आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। ये ऐसा दे रखा है और एक लाइन ऐसे जा रही है, इसमें -1 3 और 2, 0 यह दो बिंदु दे रखे हैं। अब आपको समीकरण दे रखी है पहली, y = x + 2, दूसरी दे रखी है आपको y = x - 2, तीसरी दे रखी है आपको y = -x + 2 और x + 2y = 6। अब x बराबर 2 रखो तो y = 0 आना चाहिए। देखो x बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ये तो गलत है। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, ये हो सकती है। x बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, तो -2 + 2, ठीक है, तो ये भी 0 हो रहा, ठीक है। इसके बाद x बराबर 2 रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 में से 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचा है ना। 2y = 6 - 2 तो 4/2, तो ये 2 आ रहा है, लेकिन ये नहीं चाहिए हमको। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 है, x - 2 y = x - 2। अब यहाँ पे देखो x बराबर 2 रखा तो ये 0 हो गया, ठीक है, 0 चाहिए हमको। x बराबर 2 रखा तो ये भी 0 हो रहा, ठीक है, ये भी चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं, x बराबर -1 रखें तो 3 आना चाहिए, x बराबर -1 रखा तो 3। अब x बराबर -1 रखेंगे तो ये भी 3। मतलब इस समीकरण के दो आंसर आ रहे हैं, y = x - 2 और y = -x + 2, ठीक है, नोट कर लो। दो उत्तर रहेंगे इसके, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। यहाँ पे एक चीज देखना, ये वाली जो समीकरण है इसमें x बराबर 2 रखा तो y = 0 तो आ गया, लेकिन x बराबर -1 रखा हमने तो -1 -2 -3 +3 आ रहा है, जब आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है -3, तो ये समीकरण नहीं होगी उसमें, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा आपके पास, ये वाला। दोनों बिंदु संतुष्ट करना चाहिए। इसमें क्या हुआ, एक बिंदु तो संतुष्ट कर रहा है पर दूसरा नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको काट दिया है, ठीक है। इसका उत्तर होगा ये वाला तीसरा, y = -x + 2। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में हमको, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है।
इस कथन को दो चर वाले एक रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। ठीक है, कार्य है और दूरी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें x और y मान के एक समीकरण बनाना है। तो x जो समीकरण आएगी फिर उसका ग्राफ बताना है अपने को। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं बराबर x और कार्य बराबर y। ठीक है, बल का क्या है, पांच। ठीक है, बल कितना हो गया, इसमें 5 दे रखा है क्वेश्चन में। अब कार्य कितना कर रहा है वो, कार्य बराबर 5 और दूरी कितनी हो गई x, कार्य कितना हो गया y, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 5x। इकाई कितनी लेनी है हमको, 5। अब ये समीकरण आ गई आपके पास। अब आपको इसका एक ग्राफ बनाना है। x इक्वल टू 0 रख दो तो y इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 1 रखो तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, और x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 5 इंटू 1। अब x इक्वल टू -1 रखो तो y इक्वल टू 5 इंटू -1 तो माइनस का 5, मतलब x और y x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर -1 तो y बराबर -5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 और -5, और इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दो तो ये -5 हो जाएगा। एक तो 0 0 ये हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 5। ये हो गया x बराबर -1, ठीक है ये रहा, तो y बराबर -5, ये आ गया। इनको मिला दो, स्केल से मिलाओगे तो सीधी लाइन बनेगी, ये बन गई। तो ये हो गई आपकी समीकरण y इक्वल टू 5x। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पहला जो दे रखा था मात्रक 2 अगर लें हम
तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो y इक्वल टू 2 इंटू 5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद अगर मात्रक 0 लें, 0 लेने पर x की जगह 0 रख दो, तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 5x है, अब हमको x इक्वल टू 0 रखना है, तो 5 इंटू 0, y इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है a वाला की 2 मात्रक लें, तो x की जगह क्या ले लिया हमने 2, तो ये y इक्वल टू 10 आ गया। फिर उसमें लिखा है 0 मात्रक, तो x की जगह क्या लिखा हमने 0, तो ये y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ग्राफ जो आपको बनाया है 5 मात्रक लेकर ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो अपन ने भी 5 ही लिया ना। -1 और 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करते हो। अब रैखिक समीकरण लिखना है। अब आपको दिया क्या है प्रश्न में, अंशदान को x रुपए और y मान सकते हैं। अब इसमें लिखो 2 है ना, यामिनी का अंशदान बराबर x मान लिया हमने, है ना, एवं फातिमा का अंशदान रुपए y। अब दिया क्या है, कुल अंशदान बराबर रुपए 100। ठीक है, तब प्रश्नानुसार यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा का अंशदान बराबर कुल अंशदान। यामिनी का कितना है, रुपए x रुपए y बराबर कुल अंशदान। तो ये समीकरण क्या बन गई, x प्लस y बराबर 100। समीकरण ही तो बताना था हमको। अब समीकरण बता दी तो इसका आलेख भी खींचिए। ठीक है, अब समीकरण में आलेख खींचेंगे हम, तो x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 100, y बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 100।
एक्स वाई, एक्स 0 तो वाई 100, वाई 0 तो एक्स 100। ठीक है, एक ग्राफ बनाया हमने, अब मैं रफ में बना रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 है, ये 0, 1 2 डैश 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 डैश, यहाँ पे क्या आया 100, 1 2 डैश 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 करा, यहाँ पे क्या आया 100। अब देखो x 0 और y 100, तो ये आ गया x 0 y 100, y 0 और x 100, ये बिंदु आ गया। इन दोनों को मिला दो तो ये समीकरण बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का एक फॉर्मूला दे रखा है, 9/5 प्लस 32। ठीक है, अब हमें एक ग्राफ बनाना है। सेल्सियस को एक्स अक्ष पर, और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर, डिग्री फ़ारेनहाइट तो दिए डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। यदि तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 30 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तब फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32, 5 छका 30, 9 छकी 54, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरो, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, इसकी जगह 95 रखा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब 5 का गुणा इधर कर दो, बटे में 9 आ जाएगा, है ना। तो 9 से 3 से काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो इसको 9 एकम 9 भागने जाए उसकी 0 बचा 50, तो 9 पंजा 45, 10.5 गुणित 5, 55 25 का 5 आता है 2, 5 का 0 2, 5 एकम 5, 52.5 माइनस 32 बराबर डिग्री सेल्सियस। बत्तीस घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया, तो ये आ जाएगा 20.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, यदि फ़ारेनहाइट में 0 हो तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा?
इसको हल कर लो। पाँच दूना 10 का 0, हासिल है 5 × 15 और 1 16। 5 × 15 और 5 × 15, 5 × 40। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 33 है ना। 5 × 15 1 बचा, 5 × 15 5 × 5 × 15 4। ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस हो तो ये तो हो जाएगा 0 + 32 है ना, और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, यदि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर 32। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसमें बच रहा है। अब देखो, इसको 0 रखा हमने, किसको, डिग्री सेल्सियस को 0 रखा, तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है 32। इसको रखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, ये डिग्री सेंटीग्रेड 0 है तो ये कितना आ रहा है 32 यहाँ पे आ रहा है। और ये फ़ारेनहाइट 0 कर देते हैं तो ये कितना आ रहा है 33 यहाँ पे आ रहा है। ये ठीक है। अब जब सेंटीग्रेड में हम 30 कर देते हैं तो फ़ारेनहाइट कितना आता है 86। 60 के बाद 70, 80, 90, 86 में तो लगभग यहाँ आएगा ये। ठीक है। इसके बाद डिग्री में 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो यहाँ पर तो डिग्री में कितना आता है 20। 95 बोले तो यहाँ आएगा लगभग, और 20 कहाँ है, ये आ गया। इससे ग्राफ बनेगा, इसका नोट कर लो। अब एक और इसमें आखिरी वाला बचा है 5 वाला, तो इसको मिटाने के बाद उसको करते हैं अपन। फिर इसका ग्राफ भी बना लेंगे। 86, 35,
रुकना, थोड़ा उत्तर में अलग आ रहा है ये। देखना यहाँ पे एक मिस्टेक हमने ये करी है, ये डायरेक्ट हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन इसको ऐसा नहीं होगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई में है तो 32 क्या आएगा, इसमें माइनस होगा। ठीक है, अब माइनस हुआ तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 9 गया 9 में से 3 गया तो 6, है ना। अब ये इधर आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, बराबर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे तो 7 बार 9 7 63। ठीक है, अब ये हो गया 7 गुणित 5 बराबर डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो गया 35। ठीक है, ये 35 आएगा, 95 नहीं आएगा। हमने ग्राफ को भी गलत हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेना। इसके बाद यही गलती हमने यहाँ पर भी करी है। ये 0 डिग्री था, अब यहाँ है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस चाहिए हमको, तो 32 को इधर करो तो माइनस का 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या होगा -32, 5 ऊपर जाएगा और 9 नीचे जाएगा, बराबर क्या आएगा डिग्री सेल्सियस। अब इसको काट दो, 9 तिया 27 बचे, 27 और 3 30 और 2 5 बचे, तो भागने जाए उसकी 0 दशमलव लगाइए, 27 3 30 और 2 5 बचे, 9 चौक 56 हो जाए, 9 तिया 27, तो -3.3 × 5 = डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अब इसको गुणा कर दो, 5 तिया 15 का 5 हासिल है, 5 × 15 और 1 16, लगभग क्या जाएगा आपका ये नहीं तो एक काम करो, इसमें दिक्कत आ रही हो आपको तो गुणा करो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 3 15 और 1 16। अब ये 9 नीचे ले आओ। ठीक है, अब 160 में 9 से भाग दे दो, 9 एकम 9, बचे कितने 7, तो 70 हो गए, 9 छकी 54, 9 7 63, 7 बार भाग दशमलव लगाया, 63 हो गए, वो आए 70, तो बच्चे कितने 7, तो फिर से 9 7 63, तो ये हो जाएगा लगभग। ठीक है, 17.7 या 17.8। ठीक है, ये गलती मत करना आप भी, यहाँ हो गई थी अपन ने डायरेक्ट इसको कर लिया था, लेकिन ये एक डिग्री सेंटीग्रेड गुणा में है तो पहले इसको इसमें से घटाया फिर इसको हल करा। ठीक है, जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 17, फ़ारेनहाइट को 0 करा तो डिग्री सेल्सियस लगभग यहाँ आएगा, और डिग्री सेल्सियस को 0 करा तो ये लगभग 32 पे आया। ये पॉइंट मिलेगा अपने को, ये वाला। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ खींचें, अब देखो
डिग्री सेंटीग्रेड हमने 35 करा, तो फ़ारेनहाइट लगभग कितना आया 95। ये ऐसी, तो इसका ये ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, स्केल से बनाएंगे। तो नहीं तो हम एक काम करेंगे, माइनस में कुछ ले लेंगे हम यहाँ पे, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। अगर यही का यही 32 डिग्री सेंटीग्रेड हम माइनस में लेंगे, है ना, माइनस का 32 लेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा, और वो चित्र में जो आपको लिया है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस और 40 डिग्री सेल्सियस माइनस दोनों। अब अगला जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, पांचवा, कि दोनों बराबर कब हो रहे हैं। ठीक है, दोनों बराबर, तो अब इसको गुणा कर दो इधर, ठीक है। अब हमें ऐसी समीकरण निकालना है कि दोनों किस डिग्री सेल्सियस पर बराबर हो रहे हों, ठीक है। तो इसमें हमको जो दे रखा है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में -40 डिग्री पर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ये समीकरण बन रही है इनकी। दोनों में तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200, 9 चौक 36, 360। और देखो ये इधर आया है तो इसका गुणा इधर भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणा इसका, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, ठीक है। 5 है 9C। देखो 200 में से 360 गए तो 160 और 160, ठीक है। दोनों कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रहे हैं, 40। नोट कर लो इसको। अब इसका डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एक हमने पॉइंट ले लिया C 0, तो ये कितना हो गया 32, ठीक है। x इक्वल टू 0 और 32, ये हो गया। अब एक पॉइंट हमें मिला है -40, दोनों पे अगर -40 40 कर दें तो ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो -40 लगभग ये आ गया -40, तो -40 लगभग ये बिंदु मिल जाएगा हमको। एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, तो ये इसका एक ग्राफ बन जाएगा।
माइनस का 40 और माइनस का 40, ठीक है। हो गया क्लियर? नहीं तो एक बार और हम इसको कर लेंगे, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, इसको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।